नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम और प्रोग्राम में खुश आमदीद। मेरे जो भी एसेट्स हैं यहाँ है और सब डिक्लेयर्ड है और मैं टैक्स देता हूँ। हक हलाल के हैं सारे? हक हलाल के हैं, बिल्कुल हक हलाल। कुरान पे हाथ रख के बात हो रही है सारी। हक हलाल के हैं। जो पाकिस्तान में तरीका कार है वो मैंने किया है। 80s में एक डॉक्टर, एक जज, ईमानदार जज का बेटा, एक डॉक्टर, PIA में 14-15 हजार की मुलाजमत, माशाल्लाह इतने करोड़ों। मैं तो हैरान रह गया जी, आपके घर के माशाल्लाह बाहर जो गाड़ियां खड़ी, इतना बड़ा घर, ये कैसे बनाया था? जी, आप मेरा बैकग्राउंड जानते हैं? मैंने आपको बताया ना, आप एक ईमानदार जज के बेटे। आप मेरी फैमिली का बैकग्राउंड जानते हैं? आपकी फैमिली का बैकग्राउंड ही बता रहा हूँ आपको। आपकी फैमिली का बैकग्राउंड बता। जी, नहीं पता आपको? आपके वालिद साहब एक ईमानदार जज नहीं थे? जज थे, ईमानदार। तो आप PIA में नौकरी नहीं करते? बिल्कुल मैं करता था। तो 14-15 हजार के डॉक्टर नहीं थे आप? नहीं, तो जितने यहाँ बैठे हैं ये सब जो है ये पैदाइशी अरबपति थे। आप आज और सवाल कर लूं, 93 से 96 तक आप सिर्फ नेशनल असेंबली के मेंबर रहे, इसके बाद आपने कभी कोई पोर्टफोलियो नहीं रखा? मैं नहीं था मेरा। उसके बाद आप 10 साल के लिए रुपोश हो गए? जी, मैं रुपोश था। रुपोश होने की वजह ये थी कि सज्जाद हुसैन जो फॉर्मर स्टील मिल चेयरमैन है जी, उसके में कत्ल में आप प्राइमरी अक्यूज थे? जी, अक्यूज था। एक नहीं, मैं तो 6 केसेस में अक्यूज था। तो माशाल्लाह इतना साल रुपोश रहने के बाद क्या किया आपने, कितना पैसा बना लिया? बात सुने, मैं तो ड्रग्स के केस में भी अक्यूज था। सज्जाद हुसैन के केस में आप छूटे नहीं, आप बरी नहीं हुए? जी, मैं बरी हुआ हूं। सज्जाद हुसैन के केस में आप बरी नहीं हुए, उनकी जो अहलिया है आमना सज्जाद, उन्होंने केस वापस लिया है। आपकी हुकूमत आने के बाद अब पता नहीं, मैं अब मेरी हुकूमत आने से पहले बरी हुआ हूं उस केस में। ये आपके कुरान शरीफ जोली में आप मुझे पता है कि मैं बरी हुआ या नहीं हुआ। केस वापस लिया ना उन्होंने? नहीं वापस लिया। अदालत से बरी हुए आप? अदालत से बरी हुआ। सज्जाद ने केस वापस नहीं लिया? नहीं, आमना सज्जाद ने न लिया ना उसके किसी खानदान वाले ने लिया। सज्जाद हुसैन को कत्ल कराया था आपने? नहीं, मैंने नहीं कराया था। ये ऐसा कैसे हुआ कि वो गवाही देने जा रहे थे और गवाही देने से एक दिन पहले जिसके लिए ब्लू वर्ड पे मार दिए गए, जिसके लिए गवाही देने जा रहे थे उनसे पूछें किसके खिलाफ गवाही देने जा रहे थे? कत्ल जो इतने सारे 7,000 हुए वो मैंने कत्ल करा। किसके खिलाफ गवाही देने? आपको पता होगा ना, आप आमना से पूछे जाके। आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ गवाही देने जा रहे थे, तो आप उनसे पूछे कि किसने कत्ल कराया। अक्यूज आप देना। ये प्राइम अक्यूज में नहीं था, प्राइम अक्यूज दूसरे लोग थे। ये भी आपकी नॉलेज गलत है। कौन थे? जो भी थे, मैं क्यों नाम लूं उनके? मैं नहीं लूंगा। आई एम नॉट सपोज टू रिप्लाई टू योर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। पैसे कैसे कमाए इतने सारे? पैसे मैंने अपनी मेहनत से कमाए। मैं पैदाइशी पाकिस्तान के वन ऑफ द बिगेस्ट जागीरदार फैमिली के फर्जंद हूं। अगर मैं एक बात अपने को हम्बल नीचे पेश करने के लिए मैं ये कहता हूं कि मैं ये था वो था, ये पीपल्स पार्टी ने मुझे दी। मेरे दादा के जो दादा थे वो 12 साल की उम्र में पाकिस्तान आए थे, मतलब सिंध में आए थे। उस वक्त मीर करम अली खान तालपुर की हुकूमत थी और उसको कोई बेटे का इशू नहीं था, बेटा नहीं था उसका। मेरे दादा जॉर्जिया से बिलोंग करते थे, वाया ईरान वो इधर आए और करम अली खान ने उनको अडॉप्ट किया। आई हैव रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ करम अली खान, उसका हैंड रिटन। उसने अपनी आधी जागीरें वो मेरे दादा को दी थी। आप ये भी कह चुके हैं एक इंटरव्यू में कि 80s में जो आपने शुगर मिल लगाई वो जरदारी साहब ने आप पे मेहरबानी करके लगाई। जी, मुझे उन्होंने आपके पास इतना पैसा था तो जरदारी साहब से मेहरबानी कराने की जरूरत? मुझे उन्होंने परमिशन दी, उन्होंने बैंक्स में मेरी हेल्प की और मैंने शुगर मिल लगाई। और ये इतना जो 3 शुगर मिले हैं, 3 है आपके पास शुगर मिले? नहीं, शुगर मिले मेरी, देखिए शुगर मिल पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, उसमें शेयर होल्डर्स हैं, उसकी मेजॉरिटी शेयर्स मेरी फैमिली के पास है। तो माशाल्लाह बिजनेस प्रोग्रामिंग मैंने की है 3 साल। जी, मैनेजमेंट स्टेक 51% पे ही मिलता है जी। तो 51% का मतलब है कि अगर करोड़ों की भी शुगर, 2 अरब की भी शुगर मिल लगती है तो माशाल्लाह अरब रुपए से ऊपर तो आपका लगा ना शुगर मिल में।